हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में बताऊंगी। इससे पूर्व भी मैं बता चुकी हूँ और ये जो है वो ऑगस्ट कॉम्टे का सेकंड पार्ट है और वैसे इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट है। इसमें मैं बता रही थी कि विज्ञानों का वर्गीकरण ये इन्होंने कैसे किया। कॉम्ट ने ज्ञान और विज्ञानों का एक व्यवस्थित वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया। इसके पीछे इनका उद्देश्य था कि समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में मजबूत आधार प्रदान करना, ताकि ये एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में विकसित हो सके तथा अन्य विज्ञानों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना सके। कॉम्टे ने समस्त विज्ञानों को एक संरचनात्मक क्रम में इस प्रकार रखा, जैसे मतलब क्रम में रखा सभी विज्ञानों को, कि पहले कौन सा, उसके बाद दूसरा कौन सा, फिर तीसरा कौन सा, ऐसे। सबसे पहले इन्होंने रखा गणित को, और दूसरा रखा खगोल शास्त्र को, तीसरा भौतिक शास्त्र को, चौथा रसायन शास्त्र को, और पांचवा प्राणी शास्त्र, और छठा लास्ट में इन्होंने रखा समाजशास्त्र को। इन्होंने कहा कि विज्ञानों के वर्गीकरण के सिद्धांत जो हैं उससे स्पष्ट होता है कि विज्ञान जितना नवीन होगा उतना ही जटिल और अन्य विज्ञानों पर आश्रित होगा। अतः ये अपने पूर्ववर्ती सभी विज्ञानों पर आश्रित और जटिल है। कौन? समाजशास्त्र। समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान। इन्होंने क्या करा कि उपर्युक्त के आधार पर ये चाहते थे कि एक ऐसा विज्ञान हो जिसमें घटनाओं का निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण तथा समस्त सामान्य सिद्धांतों की खोज हो सके और आने वाली विघटनकारी परिस्थितियों पर नियंत्रण के साधन जुटा सके। इस प्रकार सामाजिक पुनर्निर्माण और मानवतावादी दृष्टिकोण वाले विज्ञान के रूप में उन्होंने समाजशास्त्र को देखा। इसलिए इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था एवं प्रकृति का विज्ञान के रूप में इसे परिभाषित किया। कॉम्टे मानते हैं कि समाज में अज्ञानता के कारण ही अराजकता फैलती है। अतः समाजशास्त्र का कार्य जो है वो इस अज्ञानता को दूर करना होना चाहिए और नए नियमों की खोज करना होना चाहिए। कॉम्टे मानते हैं कि समाजशास्त्र का संबंध भावुकता से नहीं है। ये संबंध किससे? सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। कॉम्टे समाजशास्त्र को समन्वयात्मक विज्ञान भी मानते हैं, जिसमें धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी घटनाओं का एक साथ अध्ययन किया जाता है। इसीलिए ये समन्वयात्मक है। और इनका उद्देश्य क्या था? इनके उद्देश्य 3 बताए उन्होंने, कि नंबर 1 समाज का वैज्ञानिक विश्लेषण करना, और दूसरा विज्ञानों के विज्ञान के रूप में विभिन्न विज्ञानों के कार्य का समायोजन करना, और तीसरा उद्देश्य था इनका सामाजिक पुनर्गठन में योग देना। कॉम्टे कहते हैं कि समाजशास्त्र वर्तमान के अध्ययन के आधार पर भविष्य की ओर संकेत करता है, क्योंकि विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। सामाजिक पुनर्निर्माण। अब सामाजिक पुनर्निर्माण के बारे में ये क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि सामाजिक समस्याओं का निराकरण एवं समाज का पुनर्गठन 3 आधारों पर किया जा सकता है। नंबर 1 पारिवारिक आधार पर, नंबर 2 नैतिकता के आधार पर, और नंबर 3 धार्मिकता के आधार पर। ये कहते हैं कि सबसे पहले बच्चा परिवार में जन्म लेता है, इसलिए परिवार का आधार मजबूत होना चाहिए, परिवार सुसंगठित होना चाहिए, परिवार में ज्ञान होना चाहिए, माता पिता को एक अच्छे तरीके से बच्चे का पालन पोषण करना चाहिए, और दूसरा परिवार को कैसा होना चाहिए? नैतिकता से जुड़ा होना चाहिए। परिवार में नैतिकता के मूल्य होना चाहिए और धार्मिक आधार होना चाहिए। धार्मिक का आधार का क्या मतलब है? पूजा पाठ से भी है और दूसरे
धार्मिक का मतलब धर्म, यहाँ पर धर्म से मतलब है कि जो भी अपने कर्तव्य हैं उनको सही तरीके से निभाना आना चाहिए। तो ये धार्मिक, तो परिवार जो है वो नैतिकता और धार्मिकता के आधार पर परिवार का एक मजबूत आधार समाज के लिए होना चाहिए। ये तीनों ही आधार पर समाज को पुनर्गठन किया जा सकता है, समाज का पुनर्गठन किया जा सकता है। ये तीनों ही चीज़ें अगर समाज के साथ होंगी तो समाज एक अच्छी स्थिति में सामने आएगा। ये अब आपका इसका समाप्त होता है अगस्त कॉम्टे का। अब नेक्स्ट जो है वो दार्शनिक आएंगे अगले। थैंक यू।